नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉप 5 रूल्स के बारे में। बहुत कम बच्चों को ये सारे रूल्स पता होते हैं। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जब भी कभी आपको सेंटेंस में दिखे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो आपको ध्यान रखना है इन सब के बाद हमेशा हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखो हमने यहाँ पे यूज करा एवरी का। अब देखो एवरी के बाद हमने देखो सिंगुलर नाउन का यूज किया है ना, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस बना है एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड, मतलब सारे के सारे बच्चे पास हो चुके हैं। और देखो आप दूसरा सेंटेंस देखोगे तो दूसरा सेंटेंस में हमने यूज करा है ईदर। अब देखो ईदर के बाद आएगा आपका कैसा, सिंगुलर नाउन, है ना, और सिंगुलर नाउन के बाद आएगा आपका कैसा, सिंगुलर वर्ब। मतलब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे आपका सेंटेंस में ईदर का यूज हो, चाहे नीदर का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे हो आपका एवरी का, तो इन सब के बाद सिंगुलर नाउन और आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और कभी कभार क्या होगा, आपको सेंटेंस में डराने के लिए इन सब के बाद ऑफ का यूज कर देगा। जैसे आ जाएगा आपका ईच, एवरी, आइदर और नीदर के बाद इनका क्या होगा, आपका ऑफ का यूज कर देगा। तब आपको ध्यान रखना है इनके बाद आएगा फिर प्लूरल नाउन और हम करेंगे इस्तेमाल किसका, सिंगुलर वर्ब का। मतलब जब भी सेंटेंस में ईच का यूज हो, एवरी का हो, नीदर का हो, ईदर का हो और इनके बाद ऑफ का यूज हो जाए तो ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वर्ब कैसी रहेगी, हमारी सिंगुलर रहेगी। कैसे, चलिए देखो मैं आपको बताता हूं। देखो हमने यहाँ पे ईच का यूज किया, इसके बाद क्या है, ऑफ आया है। अब ऑफ के बाद हमारा देम क्या है, प्लूरल नाउन है। अब एक बात बताओ, जो ऑफ है वो ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका नाउन, यानी कि वो कैसा रहे, आपका प्लूरल भी हो सकता है, आपका सिंगुलर भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, जब ये प्रीपोजिशन है और ये इसका नाउन है तो जो सब्जेक्ट बना हमारा क्या बना, ईच। तो ईच जब हमने अभी आपको बताया कैसा होता है, सिंगुलर, और जब ईच सिंगुलर होता है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें देखो आप, नीदर है। अब नीदर के बाद क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है, और इसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन। और ये जो नाउन है वो किसका है, इस वाली प्रीपोजिशन का। तो आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ, आपका नीदर। और नीदर कैसा होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ कैसे आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपका ईच हो, एवरी हो, नीदर हो, ईदर हो, इनके बाद ऑफ का यूज हो तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो तो आपका प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर सेंटेंसों में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है ना। क्या हम सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम कैसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम क्या करेंगे, इससे ठीक पहले जो इसका एंटीसीडेंट रहेगा, एंटीसीडेंट का मतलब होता है उसका पूरक, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले वाला नाउन या फिर प्रोनाउन, वो क्या होता है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन का होता है पूरक। आप इस वाले को देखेंगे, अब आप देखेंगे तो आप देख के पाएंगे कि जो बॉय है वो क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। तो जो आगे जो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो आप इस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आप देखेंगे बॉय कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे बॉय की जगह होता बॉयज, यानी कि प्लूरल होता, तो हम हु के बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते। तो आप एक बात आपके दिमाग में घुस गई होगी कि जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनसे पहले जो एंटीसीडेंट यूज होता है, अगर वो प्लूरल है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है तो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद वर्ब का कैसा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखो आप एक और एग्जांपल, यू, फिर उसके बाद क्या है, कॉमा, हु आर माई सीनियर। अब देखो क्या हमने हु की वजह से यहाँ पे मतलब आर का यूज किया है, नहीं। इसके पहले इसका एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है, ना कि हु की वजह से। तो आप एक बात क्लियर हो गई अब आपकी कि जैसा एंटीसीडेंट रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, और तो हम वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा कि अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है और प्लूरल वर्ब आता है। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, अब बॉय क्या है हमारा
सिंगुलर नाउन होता है, यहाँ पे क्या है बॉयज़, यानी कि प्लूरल नाउन है। अब देखो यहाँ पे हैव क्या है हमारी प्लूरल वर्ब, मतलब अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन एक और नया कंसेप्ट होता है द नंबर ऑफ का। जब भी कभी आपको देखिए द नंबर ऑफ, तो इसके बाद नाउन तो आपका प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है आपका प्लूरल नाउन है, क्या है आपका प्लूरल नाउन। लेकिन जो आपने वर्ब देखी है वो कैसी है आपकी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ना। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद आपका नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो आपकी वर्ब रहेगी वो कैसे रहेगी, सिंगुलर। लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद आपका नाउन भी प्लूरल रहेगा और वर्ब भी आपकी कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी।